हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है 19 अप्रैल का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो आर्मी अग्निवीर 2023 का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के जितने भी प्रश्न थे उन्हें हम देखेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न आया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो जो आपका जो इसका राइट आंसर था वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। इस प्रश्न में अभ्यर्थी हमेशा भ्रमित रहते हैं कि यह उपाधि गांधी ने दी या महिलाओं ने दी। तो इसका हमेशा ध्यान रखें, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आपको महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि बरदौली सत्याग्रह के बाद उनके सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका के कारण उन्हें गांव की महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था। तो बरदौली महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था। तो आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। जो आपका अगला प्रश्न आया था, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो जी इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। जो आपका अगला प्रश्न है, 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? तो जो आपका रमेश बैस वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री बैस 18 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। तो जो आपका इससे पहले जो आपका राज्यपाल थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे, जो पद से इस्तीफा दे दिया थे। अगला प्रश्न है, 2020 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो जो आपका कर्नाटक हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी ने रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान विजय हाजरे के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक के सत्र 2019 एवं 20 की विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु को हराकर 7 रन से हराकर फाइनल जीता। अभिमन्यु मिथुन ने हैट्रिक ली थी इस मैच में। जो आपका जो देख लेते हैं 2022 में किसने जीता है? तो जो आपका सौराष्ट्र हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। यह 12 नवंबर को 2 दिसंबर 2022 तक खेला गया था। हिमाचल प्रदेश के डिफेंडिंग चैंपियन रहे थे। सौराष्ट्र ने अपना दूसरा घरेलू खिताब जीतने के लिए महाराष्ट्र के खिलाफ फाइनल में 5 विकेट से जीता है। जो आपका अगला प्रश्न था, शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो जो आपका राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। भारत में 6 भाषा अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जो आपका अगला प्रश्न था, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामिनेट किया गया। इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। जो आपका अगला प्रश्न था, आम का स्वाद कैसा होता है? जो आपका आम का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिरका। जब आप नीले लिटमस पत्र को सिरके में डुबाएंगे तो इसका रंग नीले से बदलकर लाल हो जाएगा, क्योंकि यह सिरका एक अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र के रंग को बदलकर लाल कर देता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। जो संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AISF भारत में खेल की शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन
जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो चलिए 14 से 18 किससे संबंधित है वो देख लेते हैं। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है वो आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद जो 15 है वो आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 जो आपका नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। जो अनुच्छेद 17 है वो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है। जो अनुच्छेद 18 आपका उपाध्यायों का उन्मूलन है। आपका जो अगला प्रश्न आया था वो आया था ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है। तो जो आपका निर्वात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आया था आपका लोकसभा के पहले स्पीकर अध्यक्ष कौन थे। तो जो आपका गणेश वासुदेव मावलंकर जो आपका राइट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न आया था वरुण युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला प्रश्न आया था भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो इसमें इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। इन्हीं पवित्र शिवलाओं के भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी हैं। इन ज्योतिर्लिंग का महत्व है सबसे अधिक है। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ज्योति के स्वयं विराजमान हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जो आपका अगला प्रश्न आया था वह आया था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक हाथी अभयारण्य है। आपका जो अगला प्रश्न आया था लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। जो आपका अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक। तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। समतल दर्पण से बनने वाले बीम अभ्यासी बरचौल होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती नहीं वरन बीम से विपरीत होती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यह किरणें किसी पर्दे वास्तविक रियल बीम का निर्माण नहीं कर सकती। जो आपका राइट आंसर काल्पनिक या समतल हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। तो जो आपका अगला प्रश्न आया था कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जो आपका पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपना स्वयं भोजन बनाता है। जो आपका अगला आया था यूपीए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो क्वालिफाइंग पेमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है तवांग मठ किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। जो आपका अगला प्रश्न है युमथांग घाटी भारत के कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो राइट इसका जो हो जाएगा सिक्किम राज्य हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है किससे वायु की परिस्थितियों में नहीं जलाया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन जो नहीं मालूम है तो आपको अगर मालूम होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये भी प्रश्न आया था किसे वायु की परिस्थितियों में नहीं जलाया जा सकता है। तो आज हमें इतने ही प्रश्न मिले हैं जो कि 100% एक्यूरेट है। तो आपको अगर और प्रश्न याद हो तो आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा ताकि हम पीडीएफ में इसे जोड़ने का प्रयास कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।